तो हेलो दोस्तों, कैसे लोग। तो आज हम बात करने वाले आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के बारे में। दोस्तों, अगर आप तिरुपति बालाजी जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप तिरुपति बालाजी में कहाँ रुक सकते हैं, आपको वहाँ पर पहुंचना कैसे है, वहाँ पर खाने पीने की क्या अवस्था है और आपकी पूरी तिरुपति बालाजी की ट्रेन में आपका कुल खर्चा कितना है। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम टाइम ना वेस्ट करते हैं, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से तिरुपति बालाजी आना चाहते हैं तो जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपका है तिरुपति रेलवे स्टेशन। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर आपकी सारी ट्रेन नहीं रुकती, तो हो सकता है कि आपकी जो ट्रेन है यहाँ पर ना आए। इसके बाद आप दूसरे रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं जिसका नाम है रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन। रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो अगर आपको तिरुपति तक की ट्रेन ना मिले तो आप इस रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पर खुला हुआ तिरुपति एयरपोर्ट, तिरुपति एयरपोर्ट पर उतर के सीधा जा सकते हैं बाय रोड तिरुपति बालाजी। लेकिन अगर आपके पास अपनी खुद की एक कार है तो आप अपनी कार में भी वहाँ पर आ सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेन में आए हैं और रेलवे स्टेशन बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बसेस देखने को मिलेंगी, जो कि तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की बसेस हैं, जो हर आधे घंटे में अवेलेबल हो जाती है। अगर आप रेनीगुंटा जंक्शन पर उतरते हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर एक घंटे में एक बस दिखे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तिरुपति की तो वहाँ पर आपको हर आधे घंटे में बसेस देखने को मिल जाती हैं। देखो दोस्तों, तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो एक पर्वत स्थित है, तो इसलिए जो उसकी लोकेशन है उसको तिरुमला कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर आपको रोड बने हुए हैं तो आपको रोड से जाना पड़ेगा। अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर पड़ जाती है। और अगर मैं रेनीगुंडा से बात करूँ तो आपकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर पड़ जाती है। दोनों ही रेलवे स्टेशन पर आपको बसेज अवेलेबल हो जाती है। देखो दोस्तों, अगर आप बसेज अवेलेबल ना हुई तो आप तिरुपति रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूर जा सकते हैं सेंट्रल बस स्टैंड। आपको इस बस स्टैंड से तिरुपति बालाजी के लिए बहुत सारी बसें देखने को मिल जाती है, तो आप इस बस स्टैंड से तिरुपति बालाजी जा सकते हैं। इस बस का किराया लगभग 30 रुपए होता है। अगर आप रेनीगुंडा से आ रहे हैं तो उसका किराया लगभग 40 रुपए होता है। रेनीगुंडा से अगर आपको बसेज नहीं मिल रही है तो आप मेन रोड पर जाइए, वहाँ पर आपको बसेज देखने को मिल जाएंगी और अभी आप जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी जाने से पहले आपके एक चेक पोस्ट पड़ता है, जहाँ पर आपके पूरी बस की चेकिंग और आपके सामान की चेकिंग होती है। सारे सवारियों को नीचे उतार दिया जाता है और बस की चेकिंग होती है, परमिट मिलता है और फिर आप जा सकते हैं तिरुपति बालाजी। तो ये सफर आपका 1 घंटे में तय हो जाएगा और अभी आप जा सकते हैं तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल उठता है कि हम रुके कहाँ। अब जहाँ पर आपको बसेस उतारेंगी तो वहाँ से आपको थोड़ी सी दूरी पर जाना है सीआरओ ऑफिस। आपको वहाँ पर जाके पूछना है कि वहाँ पर रूम्स अवेलेबल है या फिर नहीं। दोस्तों, वहाँ का जो किराया है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप वहाँ पर 3 बिस्तर लेते हैं तो आपका 50 रुपए किराया पड़ता है। लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों के साथ आए हो, यानी कि 5-6 लोग हैं, तो आपका जो किराया है वो 150 रुपए तक पड़ जाएगा, वो भी एक दिन। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। जो उसकी बुकिंग का पोर्टल होता है वो 90 दिन पहले खुलता है और बहुत ही जल्दी फिल हो जाता है। देखो दोस्तों, अगर आप वहाँ पर होटल लेना चाहते हैं तो उससे ठीक 90 दिन पहले ही आपने बुकिंग करवा लीजिए होटलों की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और वहाँ के सारे होटल बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी होटल देखने को नहीं मिला तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको एक बड़ा सारा हॉल देखने को मिलेगा, जो कि सीआरओ ऑफिस से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। अगर आप वहाँ पर एक लॉकर लेना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आप ऑन सीजन में जाते हैं तो इस लाइन में आपको 2.5 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं और ये हॉल इतना बड़ा होता है कि आपको वहाँ पर विश्राम करने के लिए जगह मिली जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको वहाँ पर ट्रस्ट के होटल ना मिले तो आप प्राइवेट होटल ले लोगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक भी प्राइवेट होटल नहीं है। आपके जो प्राइवेट होटल है आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, यानी कि तिरुपति में आपको होटल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर आपको एक भी प्राइवेट होटल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पर आपको एक हॉल प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको वहाँ पर होटल ना मिले तो आप हॉल में भी जाकर रुक सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना मुंडन में करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाल चढ़ाए जाते हैं। अगर आप अपना मुंडन करवाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे नाई देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनसे अपना बाल कटवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जाइए बारह स्वामी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, बारह स्वामी जाने के बाद आपको वहाँ पर एक कुंड देखने को मिलेगा, उस कुंड में स्नान कीजिए और दर्शन कीजिए और आप जा सकते हैं तिरुपति बालाजी। दोस्तों, अगर आप बारह स्वामी के दर्शन करते हैं तो आपको वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर देखने को मिल जाता है भोजनालय। दोस्तों, जो भोजनालय का समय है वो सुबह 9 से 11 तक का नाश्ते का समय है और जो लंच का कार्यक्रम होता है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलता है और वहाँ पर 1 घंटे का ब्रेक लेकर फिर से 5 से 10 बजे तक भोजन शुरू हो जाता है। दोस्तों, अभी आप भोजन करके सीधा जा सकते हैं तिरुपति बालाजी। देखो दोस्तों, आपको तिरुपति बालाजी के अंदर जाने के लिए आपको एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक ई कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आप 6 से 7 बजे के बीच में जा रहे हैं तो आपको इस एक्सेस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप किसी और समय पर जा रहे हैं तो आपको इस एक्सेस कार्ड की जरूरत जरूर पड़ेगी। देखो दोस्तों, ये जो कार्ड होता है वो एकदम फ्री होता है, तो आप इसको बनवा लीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप अपना एक्सेस कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन आईडी भी जरूर चाहिए हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको जूते चप्पल रखने के लिए वहाँ पर आपको एक लॉकर दे दिया जाता है। आप वहाँ पर जूते रख दीजिए और आपको एक टोकन दे दिया जाता है। देखो दोस्तों, अगर आप वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको लगभग आराम से 24 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑन सीजन में जा रहे हैं तो आपको इससे भी ज्यादा घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, इस लाइन में लगने के लिए आपको तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की तरफ से आपको सारी सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो आपको पानी प्रोवाइड करने की सुविधा हो, चाहे वो आपको लंगर प्रोवाइड करने की सुविधा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सुविधा है, वो आपको हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन में नहीं लगना चाहते तो आपको वहाँ पर एक VIP एक्सेस कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसकी
कॉस्ट लगभग 300 से 400 रुपए होती है और आप आराम से 3 से 4 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। आप ये कार्ड आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं वहाँ पर जाकर। अगर आप ये कार्ड ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके बहुत लंबी लाइन देखने को मिल जाती है, तो आप वहाँ पर जाकर ऑफलाइन कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों अभी आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगे चुके हैं। लाइन में लगने के बाद आपको एक काउंटर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है लाडू प्रसाद काउंटर। दोस्तों इस काउंटर में आपको 20 रुपए के 2 लड्डू मिलते हैं और 70 रुपए के 4 लड्डू। दोस्तों इस काउंटर में आपको सिर्फ एक टोकन दे दिया जाता है और दर्शन करने के बाद आपको एक काउंटर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एक टोकन दिखाकर लड्डू ले सकते हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ पर तिरुपति बालाजी के दर्शन कीजिए, तिरुपति बालाजी का नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों याद रखिए कि आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर कोई भी फोन वाली चीज अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें आप अपने लॉकर या फिर अपने रूम में रख के जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं वहाँ के ड्रेस कोड की। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो पहले आपको वहाँ पर धोती पहननी पड़ती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर जाके कोई भी ड्रेस पहनकर जा सकते हैं। ये पहले होता था कि आप वहाँ पर सिर्फ धोती पहन के जा सकते हैं। देखो दोस्तों अगर आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो आप आराम से 2 से 3 दिन का ट्रिप बना के चलिए और एक दिन एक्स्ट्रा बैकअप में रखिए, क्योंकि अगर आपको लाइन में ज्यादा समय लग जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अभी आप तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। अभी हम अगले मंदिर की ओर स्थान करते हैं जिसका नाम है पद्मावती मंदिर। दोस्तों ये जो मंदिर है वो नीचे तिरुपति में स्थित है। दोस्तों ये जो पद्मावती माता का मंदिर है वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है तिरुपति रेलवे स्टेशन से। अगर आप वहाँ तक बस में जाते हैं तो आपका लगभग 10 रुपए किराया लगेगा। अगर आप ऑटो में जाते हैं तो वो आपका 20 रुपए लगेगा एक बंदे। वहाँ पर अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे लाइन में। दोस्तों वहाँ पर आपको अपने जूते रखने के लिए स्थान मिल जाता है, वहाँ पर अपने जूते रख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी स्थानों पर और घूमना है। दोस्तों अभी आप एक ऑटो करवा लीजिए, वो आपको 600 से 700 रुपए लेगा और सारे मंदिरों पर घुमा के वापस छोड़ देगा। वो कौन कौन से मंदिर है चलिए मैं आपको बताता हूँ। गोविंदराय स्वामी मंदिर, श्री कोंडार स्वामी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और श्री राम मंदिर, इन सारे मंदिरों पर आप घूम सकते हैं। इन सारी जगहों का आपको जो ऑटो वाला है वो 600 से 700 रुपए लेगा और आपको घुमा के वापस छोड़ देगा। वहाँ आप जहाँ भी चाहे वहीं आपको वो छोड़ देगा, चाहे आप एयरपोर्ट उतरिए चाहे आप रेलवे स्टेशन पर उतरिए। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आपका तिरुपति बालाजी में कुल खर्चा कितना जाएगा। दोस्तों इस खर्चे में मैंने आपको कोई ट्रेन का खर्चा, किसी प्लेन का खर्चा, कोई शॉपिंग का खर्चा कोई भी नहीं जोड़ा है। और इन सारे खर्चों को अगर मैं काट के बताऊं तो आपका एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 1000 रुपए आ जाएगा अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हो तो, क्योंकि वहाँ पर सारे खर्चे बहुत कम है तो इसलिए खर्चा कम आया है। दोस्तों ये थी पूरी तिरुपति बालाजी के बारे में वीडियो। दोस्तों अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप अपनी अगली कौन सी प्लेस के लिए वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे। और बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और भी मतलब प्लेसेस की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।